देखिए सर, मैं जब स्कूल जाता था तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे ढंग से। फटी हुई पैंट पहन के मैं स्कूल जाता था। सर जुनून यही था कि बचपन से जो गरीबी झेलते आए थे उस गरीबी को हटाना था सर। हमें बेइज्जत किया जाता था बार बार, यानी कि लोगों से जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी और वो रिस्पेक्ट पानी थी सर। और दूसरी बात कि कुछ करके दिखाने का जुनून था, खाली पैसा कमाना यही जुनून नहीं था। तो नाम और पैसा दोनों कमाने का जुनून था सर। क्या है, मेरे पास पहले टू व्हीलर नहीं थी, मेरे पास पहले साइकिल नहीं थी, कुछ नहीं थी, बाइसिकल भी नहीं थी, कुछ नहीं था। फोर व्हीलर तो बहुत दूर दूर की बात है सर। आज खुशी होती है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम रहा हूँ और कम से कम 5-6 मेरी फोर व्हीलर है, कम से कम 5 से 6। मज़ा आ रहा है सर, अभी ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। तो मैं कभी कभी अपने खुद के बारे में सोचता था कि भाई ये 45 या फिर ये 50 लेके तू क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे सिपाही या फिर कुछ 10-12 हज़ार की नौकरी कर पाएगा। ये तो ख्याल मेरे दिल में आता था। तो मैं सोचता था कि नहीं यार, कुछ करके दिखाना, ये ज़िंदगी ऐसी बितानी नहीं है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर देखिए, मेरा सब मिला के बकरी फार्म या फिर ये सब मिला के मेरा कम से कम 5 से 6 करोड़ तक मेरा टर्नओवर हो रहा है। और सर मेरे 1 करोड़ के लमसम मेरा खर्चा आ रहा है बाकी चीज़ों में। नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर मैं आपको ऐसे बकरी पालक भाई से मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्टपूर्ण दिन देखे, काफ़ी मेहनत करी, दूसरों के यहाँ पे काम भी किया, गाड़ियाँ भी चलाई। उनका जो सपना था बकरी पालक बनूँ सफल, उन्होंने पूरा किया। काफ़ी चुनौतियाँ इनके सामने आए लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और आज इन्होंने सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं। इन्होंने कभी 2 बकरियों से अपना काम स्टार्ट करा था, आज काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पे बकरी पालन कर रहे हैं। तो जानते हैं इस पूरे संघर्षपूर्ण जो सर का जीवन रहा उसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लगा सर, आपके फार्म पे आया, काफ़ी नई चीज़ें हमें आज यहाँ देखने को मिली हैं। सबसे पहले जो हमारे भाई लोग आपको देख रहे हैं, अपना एक परिचय दीजिए सर। नमस्ते, मैं तेजस लेंगरे, महाकाली गोट फार्म, बामनी गांव, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। और 2006 से मैं बकरी फार्म कर रहा हूँ, आप सबको मालूम है। सर आपका जो संघर्षपूर्ण जो ज़िंदगी रही वो बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी मेहनत से आपने आज यहाँ पे तक पहुँचे हैं। वो क्या संघर्षपूर्ण ज़िंदगी रही सर, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, मैं जब स्कूल जाता था तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे ढंग से। फटी हुई पैंट पहन के मैं स्कूल जाता था। दूसरी बात कि जो हमने, जैसे मुझे पता चलने लगा कि पैसा कमाना ज़रूरी है या फिर अगर पैसे कमाएंगे तो ही इज्जत की ज़िंदगी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें सर बचपन से देखते आया मैं। और बहुत ही संघर्षमय कहानी है मेरी। और 2006 से मैं बकरी फार्म स्टार्ट किया। उससे पहले का मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले मैंने बोर मशीन पे काम किया, जो पाइप उठाते हैं, खड़ा बोर जो लगता है जिससे पानी का उस पर काम किया है मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया है और ढेर सारी सब्जियाँ बेचे मैंने, जैसे कि संगमेश्वर, लांजा, खारेपाटन, देवरूख, ये सब जो बाज़ार हमारे यहाँ से कोकन जो है वहाँ पे जो बाज़ार मंडी लगती है वहाँ जाके मैंने सब्जियाँ बेची हैं, यहाँ भी बेची है। उससे पहले मैंने एक कपड़े की दुकान में काम किया है, मेहनत का काम किया है। किसी की जो पाइप बिछाने का जो काम रहता था, पहले तो जेसीबी मशीन नहीं था, तो बिल्कुल पाइप बिछाने वाला जो पाइप निकालने का जो गड्ढा रहता है, नाली रहती है, वो भी निकाली है सर। सर आप जैसे अगर लाखों लोगों की बात करें उसमें से एक तेजस भाई जैसा कोई पैदा होता है, क्या कारण था सर वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं? क्या जुनून क्या था सर वो? सर जुनून यही था कि बचपन से जो गरीबी झेलते आए थे उस गरीबी को हटाना था सर। और जो हमें जो मिलती थी इज्जत या फिर जो हमें बेइज्जत किया जाता था बार बार, यानी कि लोगों से जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी और वो रिस्पेक्ट पानी थी सर। और दूसरी बात कि कुछ करके दिखाने का जुनून था, खाली पैसा कमाना यही जुनून नहीं था। तो नाम और पैसा दोनों कमाने का जुनून था और वो आज सक्सेस है। क्योंकि मेरा नाम सर, मैं मेरे मुंह से बोलूँगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सर बोलना चाहता हूँ मैं कि नाम के साथ में पैसा कमाया और नाम ऐसा कमाया कि खाली देश में ही नाम नहीं है बल्कि विदेश में भी अपना नाम चलता है। और वहाँ से भी, यानी कि देश में ही मेरे दोस्त नहीं है बल्कि विदेश में भी मेरे दोस्त है और वो लोग आते हैं मुझे मिलने या फिर मैं भी उनके पास में जाता हूँ। तो नाम और पैसा दोनों कमा लिए सर। जो लोग स्टार्टिंग में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे या कुछ सोचते थे यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज वो लोग क्या कहते हैं सर? सर क्या है, मेरे पास पहले टू व्हीलर नहीं थी, मेरे पास पहले साइकिल नहीं थी, कुछ नहीं थी, बाइसिकल भी नहीं थी, कुछ नहीं था। फोर व्हीलर तो बहुत दूर दूर की बात है सर। आज खुशी होती है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम रहा हूँ
और कम से कम 5-6 मेरी फोर व्हीलर है, कम से कम 5 से 6। मज़ा आ रहा है सर, अभी ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। लेकिन देखिए सर, ये सब चला रहा हूँ मैं, मेरे पास केचुआ खाद का भी प्रोजेक्ट है, मेरे पास बकरी फार्म का प्रोजेक्ट है, उसके साथ में मेरा ट्रेनिंग सेंटर चलता है, उसके बाद में मेरा जो चारा मैनेजमेंट है, दुनिया भर का चारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और एक अच्छा मुर्गा फार्म भी मेरा बन गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो लोग कहते हैं ना, जिनको तकलीफ़ नहीं होते वो सक्सेस नहीं होते, तो तकलीफ़ होना चाहिए, और मुझे हो रही है, तो शायद मैं इससे ज़्यादा और भी तरक्की कर पाऊँगा। तो कभी आपको सर ऐसा लगा कि भाई मेरे को ये काम छोड़ देना चाहिए, या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा दिन मुझे आप बताइए दर्शकों को कि जिस दिन लगा हो आपको यार ये काम? सर आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जो दिल को छू के निकल रहे हैं। देखिए सर, मैं 2005 में महिंद्रा मैक्स पिकअप गाड़ी लिया हूँ, और वो गाड़ी चलाता था मैं, उससे माल इकट्ठा करता था लोगों का, मार्केट में जाता था, वो माल वहाँ पे मार्केट में बेचता था, और वही माल लेके मैं कोकण में भी चला जाता था। हर चीज़ मैंने देखी है बारकाई से। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर मुझे पता चला कि तेजस भाई, एक काम के लिए तुम बने नहीं हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा खाली गुजारा होगा, तुम्हारा पेट पलेगा, तो खाली तुम्हारा जो घर है वो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने 2006 में बकरी पालन स्टार्ट किया सर, और बकरी पालन में हताश होने का कोई मतलब ही नहीं है सर, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई है, मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। और उस एक कारण भी, एक वजह थी कि एक तो मैं ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था, लेकिन एक गरीबी भी एक कारण थी कि जो बार बार बोल रही थी कि कुछ करना है, और अगर करना है तो मेरे मार्क्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि 45-50 तक मेरे मार्क्स आते थे, परसेंटेज मुझे। तो मैं कभी कभी अपने खुद के बारे में सोचता था कि भाई, ये 45 या फिर ये 50 लेके तू क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे सिपाही या फिर कुछ 10-12 हज़ार की नौकरी कर पाएगा, ये तो ख्याल मेरे दिल में आता था। तो मैं सोचता था कि नहीं यार, कुछ करके दिखाना, ये ज़िंदगी ऐसी बितानी नहीं है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, और मेहनत जो होनी चाहिए वो सर सही दिशा में होनी चाहिए। तो सही दिशा भी पकड़ ली है, और मैं दुनिया का हिसाब रखता हूँ सर। जैसे कि अगर चारा मैनेजमेंट मेरा चल रहा है, तो चारा मैनेजमेंट में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितने लोग चारा मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, और चारा मैनेजमेंट कितने साल तक आगे चलेगा और क्यों चलेगा, इसके ऊपर मैं सर फोकस हर करता हूँ। पॉइंट पे आप फोकस करते हैं, तभी आप इतना बड़ा सेटअप जो है चला रहे हैं। बिल्कुल सर। सर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अभी प्रॉफिट कितना आप ले रहे हैं? सर देखिए, मेरा सब मिला के बकरी फार्म या फिर ये सब मिला के मेरा कम से कम 5 से 6 करोड़ तक मेरा टर्नओवर हो रहा है, और सर मेरे 1 करोड़ के लमसम मेरा खर्चा आ रहा है बाकी चीज़ों में, तो 4 करोड़ के लमसम, 3 करोड़ के ऊपर ही मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है सर। बाकी दोस्तों मैं बता दूं, सर का जो हाथ देख रहे हैं यही लाखों का हाथ है। सर एक बार ऐसे कर दीजिए सामने। ग्रेट, अच्छा लगता है सर जब कोई ज़मीन से उठा हुआ आदमी यहाँ तक पहुँचता है, बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है, और दुआएं भी रहती हैं कि आप और आगे तरक्की करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये बताइए, आपने जो ये ब्रीड रखी है, कौन सी ब्रीड है और क्यों आपने इसका सिलेक्शन करा? सर देखिए, मैं 6-7 ब्रीड में काम कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है तो एक अफ्रीकन बोर गोट्स है, जो कम खाने में बिल्कुल तंदुरुस्त, तगड़ी, मस्त रहती है, और 2.5 महीने में आपको 20 kg वेट क्रॉस करके चली जाती है। तो मैं 2,500 रुपये से फीमेल बेच रहा हूँ, यानी कि 50,000 रुपये मुझे 2.5 महीने में मिल रहे हैं, और मेल में 1,000 रुपये पर केजी बेच रहा हूँ, तो 20,000 रुपये मुझे मेल के मिल रहे हैं। तो ये कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा के देने वाली बकरी अगर कोई है तो अफ्रीकन बोर गोट्स है, और कम टाइम में ज़्यादा वेट गेन पकड़ने वाली बकरी भी अफ्रीकन बोर गोट्स है सर। सर लोगों के ना काफ़ी बड़े डाउट रहते हैं बोर गोट को लेके, इसको सेल कहाँ करेंगे, क्योंकि लोगों को मार्केट का इसका पता नहीं है, या फिर है नहीं है, क्या है सच्चाई क्या है? बात तो सही है सर। देखिए, आप डटे रहिए, यानी कि बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, तो कस्टमर नहीं है तो आप डटे रहिए, और डटे रहिए मतलब उम्मीद मत छोड़िए, आपको कस्टमर आना ही आना है, आप वेट कीजिए, आएगा कस्टमर, पैसे बनेंगे आपके। दूसरी बात ये है सर कि अगर आपको बकरी फार्म में डटे रहना है तो आपको चारा मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। आप बकरी को क्या खिला रहे हैं, आप अगर उसको ला के गोली पेंट खिला रहे हैं, मूंगफली का पेंट खिला रहे हैं, या फिर भुट्टा खिला रहे हैं, पैसा तो उसमें खर्चा हो रहा है ना आपका, वो तो फोकट में नहीं आ रहा। और एक गोनी आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, गोनी तो ख़त्म होनी ही होनी है। आप फसल बोइए, जैसे कि स्मार्ट नेपियर है, रेड नेपियर है, मेथी ग्रास है, दशरथ घास है, हदगा है, तुती है,
अंजन का पेड़ जो लाए हैं हम, अंजन के पेड़ में आपको क्या मिलेगा, तो अंजन के पेड़ में आपको हरा चारा भी मिलेगा और सूखा चारा भी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपको लगता है कि वो उसके लिए 1 साल कौन रुकेगा, भाई आप लगा दीजिए, आपके लगाने से होगा। आप बोना सीखिए, अगर आप बोना सीख जाते हैं तो 1 साल के बाद आपको जो तुअर का भूसा लगने वाला, हरी पत्ती लगने वाली है और चने का भूसा लगने वाला है, वो बंद हो जाएगा। सर अभी मेरा 6 से 7 लाख का मेरा कॉस्टिंग जाता है सूखे चारे का। तो मैंने अंजन का पेड़ लगाया है। अंजन का पेड़ अभी मेरा 2.5 फीट के लमसम 3 फीट के लमसम आ चुका है। लगा के मैंने 8-9 महीना हो गया है। तो अभी 3-4 महीने बाद उसकी फसल आना शुरू होगा सर। तो मेरा बचा कितना, 6-7 लाख मेरा बच गया सर। लोग इसके बारे में नहीं सोचते। लोग शुरू में क्या करते हैं कि एक बढ़िया सा फार्म डाल देंगे, फार्म में इतना खर्चा करेंगे कि उसको बकरी खरीदने के लिए बाद में पैसा नहीं बचेगा, इतना फार्म में खर्चा कर देंगे। फिर बकरी उठाएंगे, किसी मंडी में जाके, किसी बाजार में जाके बकरी उठाएंगे और वो लाके डाल देंगे फार्म में और लगा देंगे क्या, गिन्नी घास लगा देंगे और भुट्टा लगा देंगे। दो ही सोच में, उनके माइंड में दो ही चीज़ें रहती है। तो क्या हो जाएगा, भुट्टा तो खत्म होने वाला है 2-2.5 महीने में शुरू हो जाएगा, 2-2.5 महीने में, महीना 1.5 महीने में खत्म होगा। खत्म हो जाएगा तो लोग कहाँ पे आते हैं, गिन्नी घास पे आते हैं। गिन्नी घास बकरियों का खाना है नहीं सर। तो आपको क्या उगाना चाहिए, आप जब बकरी फार्म का ख्याल आपके दिल में आएगा तो आपको सबसे पहले लेनी चाहिए ट्रेनिंग। बकरी को कैसे संभालते हैं, उसको कौन सा वैक्सीनेशन देना चाहिए, कैसे उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कैसे उसको नाखून काटने चाहिए, कैसे उसका पेट फूल गया तो क्या देना चाहिए, बुखार आ गया तो क्या देना चाहिए, टेम्परेचर कैसे चेक करना, ये सब चीज़ें बेसिकली जो है वो आपको सीखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि अगर आपको जो एक ही चीज़ कौन सी भी पसंद है वही बार बार आपको खाने के लिए दी तो आप उससे बोर हो जाएंगे, आप उतना खाना नहीं खाएंगे। तो वैसे ही बकरियों के लिए नाइंसाफ़ी क्यों, हमें हज़ारों तरीके का रेसिपी लगता है। हमें भज्जी चाहिए, हमें गोश्त चाहिए, हमें पराठा चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, अलग अलग तरीके की ढेर सारी हज़ारों तरीके की रेसिपी इंसान के लिए मौजूद है। इंसान भी एक जानवर ही है, एक प्राणी ही है, तो बकरी भी एक जानवर है। तो उसके लिए नाइंसाफ़ी क्यों कि खाली उसको गिन्नी घास ही खिलाओ। उसके लिए भी आप 10 तरीके का चारा लगा दीजिए, आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा, आपका सूखे चारे का बजट कम हो जाएगा, तो जाके सर मुनाफा होगा। सर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो दर्शक हैं, जो भाई हमारे, वो शुरू करना चाहते हैं, बेचारे गरीब हैं, वो कहते हैं कि सर कैसे शुरू करें, हमारे पास इतना बजट नहीं है, पैसा नहीं है, क्या कहना चाहते हैं उन भाइयों के लिए? बिल्कुल सर, आप जैसे मैंने शुरू किया था, मेरे पास भी कहाँ पैसा था, मैंने 35,000 का जुगाड़ लगा के मैंने 2 बकरी खरीदी थी जी, एक मेल एक फीमेल। तो एक 2 बकरी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक मेल एक फीमेल से। जैसे कि आपके पास अगर गांव की बकरी है, 8-10 बकरी है, तो आप मेल ले सकते हैं। एक मेल लेने से क्या फ़ायदा, मैं 10 बकरियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप 10 बकरियाँ संभालते हैं और 10 बकरी के 15 बच्चे हो गए तो कम से कम 6 महीने में 10 kg वेट बढ़ा के आ जाएगा आपका। अगर आप खाली बोर का मेल आपके बकरी को क्रॉस करते हैं तो, यानी कि आप बोर का मेल लेके आप अपनी बकरी भर देते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट करते हैं, तो अगर 6 महीने में आपको 10 kg का वेट मिल रहा है बढ़ के, तो आपको 150 kg सीधा घोष मिल रहा है बढ़ के। तो 150 kg सर अगर आप देखेंगे तो आज 700 रुपये मीट का भाव चल रहा है, तो 700 रुपये से आपके कम से कम 1 लाख के ऊपर आपका इसमें ही बच रहा है। क्योंकि देखिए 70,000 तो आपका 100 kg का हो गया और ऊपर में जो बचे वो 35,000 हो गए, तो 1,05,000 आपको ऐसे ही बन गए। तो आप लगा कितने रहे हैं, आप लगा रहे 20,000 रुपये मेल के ऊपर। 20,000 का मेल आपको कितना मुनाफा दे रहा है, 1,05,000। अगर 20,000 भी उसमें घटा दिए, आपको 85,000 का उसमें मुनाफा हो रहा है। बकरा भी आप बाद में 3-4 साल बेचेंगे तो बकरा भी आपका जो बकरा आप हमसे लिए हुए वो बकरा भी आपका बिक जाएगा कम से कम 40-50 हज़ार में। तो मुनाफा ही मुनाफा है। खाली क्या करना है कि सोच को चेंज करना है। आप जो देसी बकरी पे देसी बकरा यूज़ कर रहे हैं उसको खाली सोच को चेंज करना है। आप देसी बकरी पे आप अफ्रीकन बोर गोट्स का बकरा भी यूज़ करके आप अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए एक बोर की फीमेल भी लेने की, तो इसके क्रॉस से होने से एक फीमेल अपना बोर का एक सेटअप बढ़ता चला जाएगा और जो देसी है उससे खर्चा निकलता चलेगा और अपने घर का गुजारा भी होगा। अब सर यहाँ पे फार्म भी बना लिया, बकरियाँ भी डाल ली, हमारे जो साथी हैं वो मार्केट कहाँ करें, कहाँ उसको सेल करें? सर देखिए, जैसे कि
आप देसी बकरी को अगर अफ्रीकन बोर से क्रॉस कर रहे हैं तो मार्केटिंग तो आपकी जो छोटे बच्चे वो तो चलता रहेगा, और अपने फार्म का जैसे जैसे नाम होता चला जाएगा लोग आपके पास आएंगे, जिसको अफ्रीकन बोर गोट्स चाहिए वो आपसे उठा के लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को प्रदान करी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, थैंक यू, नमस्ते सर। दोस्तों यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा, मैं कभी नहीं बोलता किसी भी वीडियो में कि आप वीडियो को लाइक करो, सर की मेहनत के लिए, सर के जज्बे के लिए मैं सलाम करता हूँ दिल से, और एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि लोग जाने, वीडियोस हमारी आगे से आगे जाएँ। अगर किसी को कोई अगर इस तरह का फार्म सेटअप करना है तो सर से डायरेक्ट वो बात कर सकता है। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।